रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा निवतांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्रकबरीं नवमल्लिकाभिः अङ्गं च भूषयितुमाभरणैर्धृतासे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम्। ब्रजरानी राधा रानी की जय जय श्री राधे। तो आज प्रणय गीत का छठवां दिवस है ना, आज छठवां दिवस है। कल हम लोग पढ़े थे राधा रानी गोपी जन कह रही है हा? कौन श्लोक था? 35वां। कल 35 था ना, आज 36 श्लोक। जर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष तत्प्रभृतिनान्यसमस्तमञ्ज स्थातुं त्वयाभिरमितावत् पादयामः। कल के श्लोक में गोपी लोग क्या कह रही हैं? सिंचांग नस्त्वदधरा मृतपूर केण। ये प्रणय गीत है। प्रणय गीत माने समझ रहे हैं ना? एक परिणय गीत होता है। परिणय माने शादी में गीत जो गाया जाता है उसको कहते हैं परिणय गीत। वो दुल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं और सब दूसरी सखियां गीत गाती हैं, उसको कहते हैं परिणय गीत। और प्रणय गीत में दुल्हन गीत गाती है। तो ये स्वयं ब्रज गोपियाँ दक्षिण नायिका हो गई हैं और श्याम सुंदर बामा नायिका बन गए। कृष्ण भी नायिका है। जब कोहबर में प्रवेश करते हैं, दुल्हा दुल्हन जब प्रवेश करते हैं तो दुल्हा नहीं रहता, दुल्हा को भी दुल्हन बनाया जाता है। उसको भी नख रंगा जाता है, दुल्हन को, दुल्हा को भी भामनी भाव में जाता है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर बामा नायिका बन गए हैं और गोपियाँ हैं दक्षिण नायक। दक्षिण माने समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? अच्छा, जो नहीं समझ रहे हैं मत समझे। ये दक्षिण नायक। तो यहाँ पर गोपी जन कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर के चरण कमल में प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्यारे, तुमने हमारे हृदय में मंद मुस्कान, अवलोकन और कलगीत के द्वारा हमारे हृदय में आग लगाए हो
और उसको तू बुझाओ। सिंचांग नस्त्वधरा मृतपूर केड़। और इतना भयानक ये अग्नि जग गई है, इतना भयानक कि थोड़ा पानी से बुझने वाला नहीं। इसके लिए कहती हैं सिंचांग नस्त्वधरा मृतपूर केड़। अधरा मृत के प्रवाह से पूर केड़, हमारे जो आग है उसको बुझाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि यदि तुम्हारा हृदय के आग को बुझाना है तो अपने पतियों के पास जाओ, हमसे क्यों कह रही हो? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे अपने हृदय के आग को बुझाना है तो मुझसे क्यों कह रही हो? जाओ अपने पति के पास। तब ये गोपीजन कह रही हैं जरेयम भुजाक्ष तव पादतलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिद जन्य जन प्रियस्य। हे कमल नयन, तुम्हारा जो चरण तल है, देखो आग लगा है कहाँ? हृदय में। आग लगा है कहाँ? हृदय में। तो बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे जहां रोग है वहीं ऑपरेशन करेंगे ना। जिस पार्ट में, शरीर के जिस पार्ट में रोग होता है, डॉक्टर ऑपरेशन कहाँ करता है? वहीं करता है। तो गोपीजन कहती हैं कि दत्तक क्षणम पाद तलम रमाया जरहम भुजाक्ष तव पाद तलम रमाया। हे कमल नयन, तुम्हारे चरण तल वनवासियों को अत्यंत प्रिय है। हम लोग जानती हैं तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, और तो क्या तुम्हारे चरण कमल की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी को भी कभी कभी प्राप्त होता है। हमेशा लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी प्राप्त होता है। और जिस चरण कमल को लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है, और कभी कभी उनको चरण सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, और हम लोगों को तुम वह चरण सेवा दे करके आह्लादित कर चुके हो, आनंदित कर चुके हो। जिस क्षण से हम तुम्हारी चरण की सेवा की है, उस दिन से पति पुत्रादि की सेवा हमको विष जैसा लग रहा है। जिस दिन से मैं आपकी सेवा करी, उस दिन से हमको संसार अच्छा नहीं लगता है। और कहाँ तक कहें, दूसरे के पास एक क्षण ठहरने में भी हम असमर्थ, नहीं ठहर सकते। इस श्लोक का अर्थ यही है। जरहम भुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? तो गोपीजन कहते हैं अरण्य जन प्रियस्य। जंगली लोग से महाराज बहुत कृष्ण प्यार करते हैं। अच्छा, कोठी बिल्डिंग में रहने वालों से कृष्ण प्रेम नहीं करते। कृष्ण प्रेम उससे कहते हैं जो अरण्यवासी हो। अरण्यवासी कौन है? दंडकारण्य ऋषि लोग हैं। जो जंगल में रह करके भजन करता है, उससे श्री कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डिंग कोठी बना करके द्वारिका की महिषियां रहती हैं, रुक्मिणी इत्यादि, सत्यभामा इत्यादि, उससे भगवान प्रेम नहीं करते। यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द लिखे हैं अरण्य जन प्रियस्य। वास्तव में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं तो भजन करने के लिए वृंदावन को चुने। रूप सनातन कौन थे? बड़े कोठी वाले थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आ करके जंगल में रहे, और जंगल में रह करके श्री कृष्ण की आराधना की, नाम रटे। तो भगवान उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो अरण्यवासी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आप अरण्यवासी हैं। दत्तम क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य। जिस चरण कमल को लक्ष्मी बड़ा प्यार से, बड़ा लाड़ चाव से ललना चरत तपः, लक्ष्मी महाराज तपस्या करती है कि श्री कृष्ण का चरण कमल हमें मुझे मिले, मैं सेवा करूं। और लक्ष्मी साधारण नहीं है। लक्ष्मी कौन है? तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है। और लक्ष्मी को कौन चाहता है? तो संसार का कौन व्यक्ति है जो लक्ष्मी को न चाहता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो लक्ष्मी को, किसको पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? लक्ष्मी सबको चाहिए। अर्थात ब्रह्मांड, इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जितने जीव है सबको लक्ष्मी चाहिए। सब लक्ष्मी की आराधना करता है। और भगवान विष्णु भी लक्ष्मी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने हृदय में उसको स्थान दे दिए। लक्ष्मी का निवास कहाँ है? वक्षस्थल। भगवान के छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी छाती पर रहती हैं क्या? नहीं रहती। कहाँ रहती हैं? चरण में रहती हैं।
तो चरण में कौन है? तो चरण में भीड़ है। दुनिया के जितने भक्त हैं, जितने महात्मा हैं, वो कहाँ रहते हैं? भगवान के चरण में। और लक्ष्मी जी की एक बहुत बड़ी सौत है जो हमेशा 24 घंटा रहती है। वो कौन है? तुलसी। तो कहती है गोपियां कि प्यारे देखो तो सही, हम लोगों को कहते हो कि चरण को छोड़कर जाओ अपने पतियों की सेवा करो। अरे तुमने लक्ष्मी को स्थान दिया है हृदय में, लेकिन वह लक्ष्मी हृदय रूपी स्थान को छोड़ कर के अपने सवत के साथ रहना चाहती है, लेकिन तुम्हारा चरण छोड़ना नहीं चाहती। ये गोपियां कह रही हैं। अस्प्राक्ष तत्प्रभृति नान्य समस्त मंजस्था तुम त्वया विरमिता बत पारयाम। तो प्यारे तुम ही बताओ, जिस क्षण से, जिस दिन से आपने हमको अपने चरण कमल का सेवा का सौभाग्य दिया, उस दिन से हम लोग एक क्षण के लिए भी कहीं ठहर नहीं सकती हैं। हमारा मन कहीं लग ही नहीं सकता है। यह कह रहे हैं कौन? गोपीजन कह रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक की टीका में स्वामी पाद कहते हैं, ननु स्वपति ने व गच्छा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण तब उन लोगों से कहते हैं कि हे कमल नयन, लक्ष्मी देवी को भी कभी कभी जो वस्तु प्राप्त होता है और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप अरण्य प्रिय हैं, जंगल में रहते हैं, और हम लोगों को भी अपने चरण सेवा देकर के आनंदित किए हैं। और जिस दिन से आपने हम लोगों को चरण सेवा दिया, उस दिन से हम लोग अन्यत्र कहीं एक क्षण के लिए भी रुक भी नहीं पाती हैं। ये स्वामी पाद कहते हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अच्छा, जीव गोस्वामी पाद एक विलक्षण अर्थ करते हैं इसका। जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि श्री कृष्ण कहे, ये गोपियां कहती हैं कि सिंचांग नस्तधरा मृतपूर केण, हे प्रभु आपने हमारे हृदय में आग लगाया है और आप अपने अधरासव के द्वारा हमारे आग को बुझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं, यदि सचमुच तुम अपने आग को ही बुझाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। हमारे पास क्या है? जाओ, आग बुझाना है तो कहाँ जाना है तुझको? जमुना जी में चाहो डुबकी लगा लो, वहाँ तुम्हारी आग बुझ जाएगी। अपने पतियों के पास जाओ। तब ये गोपियाँ कहती हैं, प्यारे तुम ही बताओ, इस तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्री है? कोई है क्या? ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक में, पताल में, पृथ्वी पर, कास्त्रंगते कल्पदा यतमूर्छिते न सम्मोहिता चरिता न चले त्रिलोक्याम। इस तीनों लोकों में कोई एक भी स्त्री का नाम बताओ जो एक क्षण के लिए भी तुम्हारा दर्शन किया और तुझको छोड़ पाई। ऐसी है? वो लक्ष्मी महाराज पागल जैसी घूमती रहती है कहाँ? ये वृंदावन में, कि हमको एक क्षण के लिए भी कृष्ण का सौभाग्य मिल जाए। और कौन लक्ष्मी है? तो वैकुंठ की अधिपति साक्षात नारायण की वक्ष विलासिनी है, वक्ष पर विलास करती है। तो हम लोग तुझको कभी छोड़ नहीं सकती हैं, किसी भी हालत में। हम में इतनी ताकत नहीं कि जिस दिन से तुम्हारा मधुर मुस्कान, तिरछी चितमन, कल गीत, बंसी का निनाद श्रवण किए हैं, उस दिन से हम लोग कभी तुमको छोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए हम ही नहीं, क्वचिदरण्य जनप्रियस्य, कोई भी, अरे वृंदावन का पशु भी, गैया भी, बछड़ा भी, मोर भी, कहाँ तक है ये निर्जीव पेड़ है, वह भी पेड़ कृष्ण के लिए रोता है। जमुना रोती है, कालिंदी रोती है। हम लोगों को क्यों ऐसा दोष लगा रहे कि तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम बताओ, तुम्हारा गैया तुझको छोड़ पा रही है क्या? एक क्षण भी देरी होता है तो गैया रभाने लगती है, रोने लगती है, वृक्ष के आंसू निकलने लगते हैं, जमुना तड़पने लगती है। तुम तो अरण्य प्रिय हो, हम लोग जंगल में रहती हैं और जंगलवासी तुझको बहुत प्यारे लगते हैं, तो हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे तुझको। इस प्रकार कह रहे हैं। श्री कृष्ण आपत्ति करे कि लक्ष्मी अभिलषित वस्तु प्राप्त करने की तुम लोगों की योग्यता किस प्रकार है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोग लक्ष्मी की होड़ कर रही हो, लक्ष्मी जानती हो कौन है, और तुम लक्ष्मी से होड़ कर रही। तब कहते अरण्य जनप्रिय से, प्यारे आप तो कितने अच्छे हो, लक्ष्मी तो छोड़ो, तू तो गैया से प्रेम करते हो, मयूर से प्रेम करते हो, अरण्य लोगों से भी प्रेम करते हो, हमें तुम मत छोड़ो। इस प्रकार गोपियां विनय प्रार्थना कर रही है ना। यह श्लोक हो गया। अब देखिए आगे का एक श्लोक पढ़ते हैं।
श्रीयत पदाम्बुजरजशकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं जस्यास्ववीक्षण उतान्यसुरप्रयासः तद्वद्वयं तव पादरजः प्रपन्नः। कहते हैं श्रीयत पदाम्बुजरजशकमे तुलस्या। ये तुलसी महाराज कौन है जानते हैं ना? तुलसी, इस दुनिया में तुलसी जैसा दयालु जगत में कोई है नहीं। तुलसी की अद्भुत महिमा है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो तुलसी को प्राप्त कर लो। तुलसी की, जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है, समस्त तीर्थ महाराज वहाँ मरडाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप कुछ न करो, अपने गले में तुलसी मान लो, तुझको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। ये तुलसी कितनी भारी महिमा है। ये तुलसी गले में रहता है। यदि कोई ऐसे स्नान करता है तो समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी की अद्भुत महिमा शास्त्र में लिखा गया है। तो कहते हैं श्रीयत पदाम्बुजरजशकमे तुलस्या। ये तुलसी महाराज बहुत तपस्या की है। तुलसी के पति का क्या नाम है जानते हैं ना? शंखचूड़। शंखचूड़ है ना, जिसको भगवान ने मारा, वध किया। तो हाँ, शंखचूड़, शंखचूड़ ना, हाँ, जलंधर, उसी का नाम था शंखचूड़ का। उसी को मारे भगवान, तो उसी के हड्डी से शंख बना। ये जो शंख है ना, शंख की, ये शंख क्या हड्डी है, और इसकी इतनी भारी महिमा। जिस घर में शंख रहता है उस घर में विपत्ति नहीं आती। अब भगवान शंख के ही जल से स्नान करते। शंख की भी बहुत, शंख की और तुलसी की दोनों की महिमा है। इस शंख की भी अद्भुत महिमा है। ये तुलसी जी है, ये वृंदा देवी की केस है, केस। इसके मूल में भगवान विष्णु है, और मूल में भगवान ब्रह्मा है, अब बीच में भगवान विष्णु है, और उसके पत्ते में, मंजरी इत्यादि में शंकर जी, शिव जी। माने तुलसी की जो पूजा कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा कर ली। जिसके गले में कंठी नहीं है, तुलसी नहीं है, वो व्यक्ति यदि भगवान को पानी देता है तो भगवान फेंक देते हैं। कितना भी सुंदर गहना से ठाकुर जी की श्रृंगार कीजिए, तुलसी नहीं है तो भगवान सब उखाड़ करके फेंक देते। तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में महाराज तुलसी की अद्भुत महिमा है। लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। लक्ष्मी सदैव हमेशा कहाँ रहती है? कृष्ण के चरणों में। देखिए, त्रिषु लोकेश पुष्पानाम पत्राणाम देव पूजने। संसार का जितना भी पुष्प है, अब उन पुष्पों से भगवान की पूजा कीजिए, भगवान खुश होंगे नहीं। भगवान को पूजा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तुलसी तोड़कर चढ़ा दी। महाराज ये बहुत भारी महिमा। तो कुछ नहीं करना साधना है, भगवान की सेवा करना है तो तुलसी रोज चढ़ाओ ठाकुर जी पर। इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं। अब प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, इस भूमंडल में तुलसी जैसा महिमा किसी चीज की है नहीं। इस भूमंडल पर तुलसी की तुलना कोई नहीं कर सकता। इस तुलसी कहाँ है? तो इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग लोक में है, वैकुंठ लोक में, सब जगह व्याप्त है। बताए, अमेरिका में भी तो तुलसी है ना। सब देशों में तुलसी सर्वव्यापिनी है। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, वैसे तुलसी भी सर्वव्यापिनी। अच्छा, बद्रीनाथ में इतना बर्फ होता है, बर्फ होता है ना, वहाँ भी तुलसी, वहाँ भी तुलसी है कि देखें कि नहीं? वहाँ तुलसी वहाँ भी है। कहते हैं स्वर्गे सत्य च पाताले वैकुंठे मम सन्निधौ। सत्य लोक में, पाताल लोक में, सभी जगह हम तुलसी के साथ रहते हैं। भवन्तु तुलसी वृक्षा वरा पुष्पेषु सुंदरी। तुलसी का फूल श्री कृष्ण को जितना प्रिय है, उतना प्रिय और कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे गोलोके बिरजा तीरे रासे वृंदा बने भुवि, भांडीरे चंपक बने रम्य चंदन कानने।
देखिए सर्वत्र तुलसी की बास है, गोलोक में भी तुलसी है, वृंदावन में भी तुलसी है, भांडीर बट में भी तुलसी है और चंदन कानने। अच्छा, जिस घर में तुलसी बहुत लगा रहता है ना, वहां सभी देवी देवता खेलते रहते हैं प्रसन्न होकर। तुलसी की बगीचा बनाए, माने भगवान को प्रसन्न करना है तो तुलसी का वृक्ष, खूब तुलसी लगाओ। शास्त्र में लिखा गया है तुलसी काननम जत्र जत्र पद्म बनानी च, तुलसी काननम जत्र जत्र पुराण वचनम तथा, और तुलसी काननम जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। नित्य निरंतर महाराज तुलसी के पास ठाकुर जी रहते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में जिसके गले में तुलसी नहीं होता उसका छुआ पानी भी नहीं पिया जाता। तुलसी जहाँ न हो, जैसे भगवान को 56 भोग रखिए और उसमें तुलसी पत्ता नहीं डाली तो भगवान सब प्रसाद को फेंक देते, खाएंगे नहीं। ऐसी भारी महिमा है। तुलसी तरुमूले च पुष्प देशे पुष्य पुण्य दे, अधिष्ठान तो तीर्थानाम सर्वेशाम च भविष्यति। तुलसी की तरु मिल, अच्छा आपके पास तिलक न हो, चंदन न हो, तो आप तुलसी का मिट्टी लेकर सिर पर लगा लीजिए। यहां तक लिखा गया है यदि कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो और मरते समय कुछ नहीं तो एक तुलसी का थोड़ा सा लकड़ी वहां डाल दीजिए, उसके उस पर, किस पर, लाश में, शव में, उसके शव में। कितना भी बड़ा पापी हो निश्चित तो वैकुंठ जाएगा, न संशय, उसमें कोई संशय नहीं। इतनी भारी महाराज तुलसी की महिमा है। इसलिए हमेशा 24 घंटा अपने पर तुलसी रख। तत्रैव सर्वदेवानां सधिष्ठानम चमेव च, जहाँ तुलसी है वहाँ सब देवी देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। तुलसी पत्र पतन प्राप्त चरण वरानने, जिसके घर में हमेशा तुलसी गिरता रहता है, तुलसी का पत्ता हमेशा गिरता रहता है, तो समझना कि भगवान गोलोक बिहारी वहाँ नृत्य करते रहते हैं। सुधा घट सहस्त्रेण सा तुष्टि न भवेद हरे, संसार का जितना भी अमृत है समस्त अमृत को ला दीजिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। आज तुलसी का पत्र महाराज ला दीजिए, भगवान तुलसी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तुलसी पत्र तोये न शोभिषेकम समाचरे, कोई जल लेकर और जल में एक पत्ता तुलसी डाल दे और तुलसी डालकर ठाकुर जी को स्नान कराए तो भगवान का लगेगा कि हम अमृत से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियां भी कहती हैं, अहा तक गवा अयुत दाने न जत फलम लभते नर, तुलसी पत्र दाने न तत्फलम लभते सती। गवा युत दाने न, करोड़ों करोड़ों गैया दान देने से भी जत फलम लभते नर, जिस पुण्य लोग प्राप्त करते हैं वह पुण्य महाराज एक तुलसी पत्ता से मिल जाता है, एक तुलसी पत्ता लेकर। इसीलिए महाराज वैष्णव संप्रदाय में और कोई साधना नहीं, एक ही साधना, स्नान करो और चंदन तुलसी ठाकुर जी के चरण में चढ़ाओ, बस यही साधना है। तुलसी लेकर के चढ़ाते रहो। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले च जो लभेत, कहते हैं कोई कोई भाग्यशाली जीव मरते समय तुलसी और जल किसी को मिल जाता है पीने के लिए तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सगच्छति। इसीलिए महाराज घर रहने हमेशा तुलसी रखना, बिना कंठी का कभी पानी भी मत पीना। गले में यदि तुलसी न हो, ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं, बड़ा कीमती मानव शरीर है। यदि शरीर प्राप्त हो गया है तो इस शरीर को कभी तुलसी से दूर मत रखो। हम देखे वहाँ मधु पंडित को, कौन मधु पंडित, जो गोपीनाथ जी प्रकट किए हैं, वो तुलसी की बगलबंदी पहनते, तुलसी की माला पहनते, तुलसी की यहाँ पर डाल लेते, सर्वत्र तुलसी। ये वैष्णव का पहचान क्या, आभूषण से नहीं, तुलसी से। अभी देखिए कुछ कुछ साधुओं को देखे इतना गले में माला, तुलसी माला पहने रहते हैं, पहनते हैं ना, ये खूब लेकर तुलसी माला, ये सबसे बड़ा आभूषण है। सोना चांदी हीरा जवाहरात इसके सामने कुछ नहीं। अच्छा खूब सोना पहन लो, मरोगे जमराज पीट पीट कर ले जाएगा। और तुलसी का एक लकड़ी रहेगा, तुलसी सिंहासन पर बैठा कर ले जाएगा। इतनी भारी महिमा है। कहते हैं तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले जो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकत।
सगच्छति नित्यम जब तुलसी तोयम भुक्ते भक्त्या च मानवा। जो रोज रोज तुलसी और जल पानी पीता है, अर्थात रोज जो चरणामृत पीता है, स एव जीवन मुक्त गंगा स्नानम फलम लभते। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं लोग। क्या क्या पीते हैं? चरणामृत पीते हैं। रोज चरणामृत पिए। सुबह सुबह उठिए और ठाकुर जी को अभिषेक कीजिए, तुलसी डालिए और तुलसी डाल करके पीजिए, चरणामृत लीजिए। पीने से क्या होता है? तो स एव जीवन मुक्त, वो तत्काल जीवन मुक्त हो जाता है। गंगा स्नानम फलम लभते, रोज गंगा स्नान का फल मिलेगा। नित्यम जब तुलसी दत्वा पूजन माम च मानवः। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो रोज रोज हमको तुलसी से पूजा करता है, जानते हैं तुलसी से पूजा करना, तुलसी का चंदन रगड़ना, तुलसी का आरती करना, तुलसी का सब कुछ करना। कहते हैं ज नित्यम जब तुलसी दत्वा पूजन माम च मानवा लक्षा सुमेध जम पुण्यम लभते नात्र संशय। जो एक तुलसी के पत्ता से हमको नित्य निरंतर पूजा करता है, वो लक्ष्य माने होता है लाख अश्वमेध यज्ञ प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। तुलसी स करे दत्वम देहे धृत्वा च मानवा प्राणस तदि तीर्थेषु विष्णुलोक सगच्छति। जो अपने हाथ में तुलसी रख करके मृत्यु का प्राण त्यागता है, वो कहते हैं कि प्राणस तदित तीर्थेषु, वो उसकी उतनी महिमा है, वह तीर्थ में प्राण छोड़ रहा है। मान लीजिए कि अमेरिका में भी यदि कोई मरे और हाथ में तुलसी रख करके मरे तो वृंदावन में मरने का फल मिलेगा उसे, इतनी भारी महिमा है। तुलसी स्व करे धित्वा शिवकारम जो रक्षति। यहाँ पर गोपियां भी महाराज अद्भुत तुलसी की महिमा गा रही हैं। ये तुलसी अद्भुत चीज है। श्रीयत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लब्ध्वापि बक्षसि पदम किल भृत्य जोष्टम। ये तुलसी का कितना बड़ा सौभाग्य है। 24 घंटा तुलसी भगवान के छाती पर चढ़ी रहती है। भगवान के तुलसी शालिग्राम है ना, शालिग्राम पर क्या चढ़ाते हैं? तुलसी चढ़ाते रहते हमेशा, और ठाकुर जी प्रसन्न होते रहते हैं। शालिग्राम पर जो रोज तुलसी चढ़ाए उसकी महिमा ही क्या। देखो तो सही, साक्षात रमा लक्ष्मी जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, प्यारे श्याम सुंदर की वक्ष विलासिनी है, वह तुलसी वह लक्ष्मी वहां नहीं रहती है। कहाँ रहती है? तो लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्ट। उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन वह रहती है चरण में अपने सवत के साथ लक्ष्मी रहती है। जस्या स्वीक्षण उतान न सुर प्रयासः। जिन तुलसी को प्राप्त करने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, अब वह तुलसी महाराज श्री कृष्ण के चरण में पड़ी रहती है। और लक्ष्मी का एक गुण है चंचला। लक्ष्मी हमेशा किसी घर में नहीं रहती, ये लक्ष्मी का स्वभाव है। कोई सोचे कि अंबानी सोचे कि हमारे पास लक्ष्मी की कृपा है तो भूल कर रहा है, वो कुछ ही दिन में भगने वाली है। ये लक्ष्मी चंचला है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। इसका चंचला दोष कहाँ जाता है? तो विष्णु के चरण कमल। चंचला होते हुए भी लक्ष्मी जब विष्णु के चरण कमल में आती है तो चंचल दोष को छोड़ देती है। तद्वतः गोपी जन कहती हैं, जैसे सवत के साथ लक्ष्मी आपके चरण कमल में हमेशा रहती है और भृत्य जुष्टम भक्तों के भीड़ में रहती है, उसी तरह है प्यारे तदवद वयम च तव पाद रजः प्रपन्ना। ठीक उसी तरह हम लोग भी तुम्हारे चरण रज में रहना चाहते। छोड़ो, अपना चरण मत देना। अपना चरण तो लक्ष्मी को दे दिया, अपना चरण तो तुलसी को दे दिया, ठीक है, तुम्हारे चरण रज में हम लोग रहे। ये गोपी कहती तदवद वयम च तव पाद रजः प्रपन्ना। तुम्हारी चरण सेवा का सौभाग्य भी अत्यंत विचित्र है। इसी अभिप्राय से गोपियां श्रीयत पदाम्बुज रजस कह रही हैं। उन लक्ष्मी देवी श्री नारायण के वक्ष स्थल पर बिना किसी सौत के प्रतिद्वंद्विता के साथ प्राप्त किया है, तथापि आपके चरण कमल में सपत्नी तुलसी का भय रहने पर भी सवत के साथ रहना कितना कठिन काम है महाराज। सवत के साथ रहना कितना कठिन है।
पद पद में चिढ़ते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है। लेकिन ये लक्ष्य तुलसी जी के साथ ये लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी देवी तुलसी के साथ इस वृंदावन में तुम्हारे सेवकों द्वारा सेवित चरण कमल की रज की कल्पना करती रहती है। इसके द्वारा श्री कृष्ण के चरण के अत्यधिक सौभाग्य का वर्णन किया गया है। 24 घंटा महाराज क्या करते रहते हैं देवता लोग? देवताओं की क्या इच्छा है? एक बार लक्ष्मी हम पर कृपा दृष्टि कर दे, एक बार देख दे, लेकिन उसको भी छोड़ देते हैं। उन लक्ष्मी अपने चेलों को भी छोड़ देती है। पूरा दुनिया में उनके चेले हैं। तुलसी के ही लक्ष्मी के सब चेले हैं। जितने प्राइम मिनिस्टर हैं किसके चेले हैं? लक्ष्मी के ही तो है, पैसा के ही तो। जितने राजा लोग बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो दुनिया में जो पैसा वाला उसी की फेवर रहते हैं। वो पैसा देगा तभी तो काम करेगा। तो कहती हैं यहाँ पर कि जस्या स्वीक्षण उतान्य सुर प्रयास, जिसके लिए महाराज ये प्रयास करते रहते हैं। तदवत हे प्यारे, हम लोग भी ऐसे ही तुम्हारे चरण रज में रहेंगी। तुम लक्ष्मी जी हमारे जैसी वैसी कृपा दृष्टि करे, इसी के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी तुम्हारी चरण रेणु की प्रार्थना करते हैं। आपकी चरण रेणु मिले बस। चरण रेणु का अर्थ होता है महाराज वृंदावन का रज। वृंदावन का रज हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता रहे। जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी तपस्या करती है, बड़े बड़े महात्मा लोग प्रयास करते हैं, तद्वत वयम, उसी प्रकार आपकी चरण रेणु का हम लोग आश्रय ले लें। बस किसी भी तरह श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त होती रहे, ये कहते। इस प्रकार तुमने ही हमें अपनी चक्रवर्ती पाद जी इसका अर्थ करते हैं। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि कृष्ण तुम हम लोगों को अपना पत्नी बना लिया है ना। गोपियां कह रही एक बार हम लोगों को सौभाग्य बना दिया। कब भगवान सौभाग्य दिए गोपियों को? जब गोपियां तपस्या की थी, कात्यायनी मैया की पूजन की थी, तो भगवान ने उन लोगों को स्वीकार कर लिया। तो एक बार अपनी प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया है, किंतु हम तो तुम्हारी चरण सेवा के योग्य भी नहीं और तुम हमको प्रेयसी बना लिया। ये गोपियां कहती हैं देखो, साक्षात वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तुम्हारे चरण में रहना चाहती है, चरण कमल की रज की कामना करती है। और लक्ष्मी कौन है? वक्ष विलासिनी है भगवान की, और वो रहना चाहती है। लेकिन तुम्हारे छाती पर भी, तुम्हारे वक्षस्थल पर भी उसको आनंद नहीं आता है। उसको आनंद तुम्हारे चरण कमल में आता है। क्योंकि गोपियां जानती है नंद नंदन कृष्ण साधारण नहीं है, साक्षात नारायण ही जिनके अंश है वही है। इस प्रकार उन्होंने ये याचना करती है। तो हम लोग लज्जा को त्याग करके तुम्हारे चरण में रहेंगी। यदि हम लोगों को कोई गाली दे, कोई भर्त्सना करे, फिर भी हम तुम्हारी चरण की ही सेवा करेंगे। इस प्रकार गोपीजन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। गौर